बच्चे बहुत मजे से लेते हैं। आइए हम देखें कि गुब्बारा को फुलाएं तो बाहरी हवा का दबाव जब अधिक हो जाता है तो गुब्बारा फुलाना बहुत कठिन हो जाता है, आसान नहीं होता। तो ये प्रयोग हम देखें कि बाहर का दबाव बढ़ा करके गुब्बारा किस तरह से फुलाएं। साथ ही आपने कभी देखा है कि गुब्बारा का मुंह खुला हो और ये गुब्बारा फूला रहे? गुब्बारा, क्योंकि गुब्बारा फुलाने के लिए मुंह में उसको फूंकने से ही गुब्बारा फूलता है, उसके बाद मुंह को पकड़ लेते हैं। और यदि मुंह को छोड़ दें तो गुब्बारा फूला रहे, क्या ऐसा संभव है? आइए इसी प्रयोग में इसको देखें। तो इसके लिए हम एक बॉटल ले लें प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का बॉटल लेकर के नीचे तली के पास एक छोटा छेद बना लें। देखिए छेद छोटा सा, और एक गुब्बारा, बस इतनी सामग्री की आवश्यकता है। अब इस प्रयोग को करने के लिए हमें ध्यान से देखें कि गुब्बारा को अंदर डालना है, बोतल के अंदर गुब्बारा को डालना है, और इसके ये जो मुंह है गुब्बारे का, उसको बॉटल के जो मुंह है उसमें चढ़ा लेना है, उसको खींच करके। तो इस तरह से हम चढ़ा लेते हैं इसको अंदर करके। ये आप देख सकते हैं कि गुब्बारा को हमने अंदर डाल के उसके मुंह को बोतल के मुंह पे चढ़ा लिया है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हवा भर के मुंह से फूंक करके गुब्बारा को फुलाते हैं। तो आपने देखा जो ही हम इस गुब्बारे में फूंकते हैं तो गुब्बारा का अंदर हवा का दबाव बढ़ता है इस बोतल के अंदर के हवा के दबाव से, और ये गुब्बारा फूल जाता है। एक बार और देख लेते हैं। तो ये इस तरह से एक गुब्बारा फूल गया। अब यहां पर ये छेद है, इस छेद को हम बंद कर लेते हैं उंगली से। अब गुब्बारा फुलाने का प्रयास करते हैं। देखा आपने, गुब्बारा फुलाना आसान नहीं है। इस छेद को बंद करने के बाद गुब्बारा नहीं फूलता। तो आइए इसका कारण ढूंढते हैं कि क्यों नहीं फूलता। पहले की स्थिति में इसमें हमने कुछ उंगली नहीं रखा और इसको, तो यहाँ पर जब हवा का दबाव हम बढ़ाएं गुब्बारा में मुंह से, और इसका दाब इसके अंदर के गुब्बारे के बोतल के अंदर के हवा के दाब से जब ज्यादा हो गया तो ये फूल गया। अब जब इसको हम दबा लेते हैं और इस तरह से मुंह से हम फूंकते हैं तो यहाँ हम दबाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये अंदर की हवा जो है इसके ऊपर दबाव बना के रखती है गुब्बारे के ऊपर। तो अंदर के जो बोतल के अंदर की हवा का दाब इतना अधिक होता है कि हमारा जो फेफड़ा जो है इसको उतना दाब नहीं बढ़ा सकता कि वो गुब्बारा फूल जाए। इसीलिए इस छेद को बंद करने के बाद हम गुब्बारा नहीं फुला सकते। गुब्बारा फुलाना आसान बोतल में नहीं है। इसको छोड़ेंगे तभी हम गुब्बारा फुला सकते हैं। अब देखिए एक बार फिर से, देखिए बड़े मजेदार प्रयोग। गुब्बारा फूला हुआ है और मुंह इसका खुला है गुब्बारा। कल्पना करें तो कभी ऐसा मन में आता नहीं कि गुब्बारा का मुंह खुला हो, गुब्बारा फूला रहे। ये देखिए गुब्बारा फूला हुआ है। अभी इस स्थिति में हमने ये छेद को दबा के रखा है, छेद को बंद करके रखा है। छेद को छोड़ेंगे तो गुब्बारा हवा निकल जाएगी। एक बार और करें। जो ही गुब्बारा फूले तो हम उसके बाद इस छेद को बंद करेंगे। ये गुब्बारा फूला हुआ है। तो आइए देखिए इसके कारण। गुब्बारा को फुलाने के बाद हम
तत्काल छेद को पकड़ करके मुंह को हटा लेते हैं तो बॉटल थोड़ा सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से अंदर की हवा का जो दाब है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ अंदर के हवा का दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों के बीच साम्य हो जाता है, दबाव बराबर हो जाता है, और ये गुब्बारा जो का त्यों फूला फूले स्थिति में रह जाता है। अभी की स्थिति में आप देख रहे हैं कि बॉटल के अंदर का जो हवा का दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों संतुलन में आ गया है, इसीलिए ये गुब्बारा जो है मुंह से हटा देने के बाद भी, खुला रहने के बाद, मुंह खुला रहने के बाद भी ये फूला हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही मनोरंजक प्रयोग हो सकता है।